Good morning, dear students. Today we are going to do our second chapter. The topic of the second chapter name is revenue recognition realization concept. भाई हमारे यहाँ पे कंसेप्ट चले हुए हैं अकाउंटिंग टर्म्स के कंसेप्ट। इसको हम भाई आज थोड़ा सा जल्दी करेंगे कवर अप। रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या होता है भाई? इसको एक प्रकार से हर एक बिजनेस को ट्रांजैक्शन करने के लिए अपने भाई एक प्रकार से रेवेन्यू रिकॉग्निशन की जरूरत होती रिक्वायर होती है। और किसमें? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लिए भाई जब इसको रियलाइज्ड किया जाता है, जब इसको भाई यानी एक प्रकार से रेवेन्यू को जनरेट किया जाता है। तो इस प्रकार से इस माध्यम से दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। एक तो रेवेन्यू टर्म है और एक दूसरी है भाई रियलाइज्ड। भाई रेवेन्यू को भाई किस प्रकार से जनरेट किया जाता है और रियलाइज्ड रेवेन्यू को कैसे किया जाता है। हम यहाँ पे पहले तो सबसे पहले रेवेन्यू को देखते हैं। रेवेन्यू एक प्रकार से ग्रोस इनफ्लो ऑफ कैश है जो कि अराइज होता है दो प्रकार से। भाई किसी भी फर्म या बिजनेस के अंदर जो हमारा रेवेन्यू है वो दो प्रकार से अराइज हो सकता है, दो प्रकार से फर्म के पास आता है। एक तो भाई गुड एंड सर्विसेज को एंटरप्राइजेस के द्वारा सेल्स करके बेच करके, और दूसरा है यूज बाय ऑफ द अदर एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज यील्डिंग इंटरेस्ट रॉयल्टी एंड डिविडेंड्स है। कोई दूसरी फर्मों के अंदर अपने रिसोर्सेज को या जैसे कि कैपिटल को लगा करके भाई उसके माध्यम से इंटरेस्ट रॉयल्टीज और डिविडेंड अर्न करके। सेकेंडली भाई हमारा क्या था, यह रेवेन्यू अज्यूम किया जाता है रियलाइज्ड के माध्यम से। एक प्रकार से लीगल राइट है क्या करना, टू रिसीव इट अराइजेस द पॉइंट ऑफ देम व्हाट व्हेन गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विसेज हैज बीन रेंडर्ड। भाई एक प्रकार से किस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर रियलाइज किया जाता है, जब गुड्स योर सर्विस हमारी क्या कर दी जाती है, सेल कर दी जाती है, बेच दी जाती है, तो हमारे असेस्ट क्या हो जाती है भाई, रियलाइज्ड हो जाती है। द क्रेडिट सेल्स आर ट्रेडेड एज रेवेन्यू ऑन द डे सेल्स आफ्टर मेड एंड नॉट व्हेन मनी इज रिसीव्ड फ्रॉम द बायर। एक प्रकार से क्या क्रेडिट सेल कब कहलाता है, रेवेन्यू का माध्यम से भाई सब सेल्स तो कर दी जाती है लेकिन उसका मनी हमें रिसीव्ड नहीं होता है। इनकम सच एज रेंट कमीशन एंड इंटरेस्ट हमारी क्या भी है, क्रेडिट सेल्स हो सकती हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से जब देखते हैं तो 2017 मार्च का रेंट पेंडिंग है। एक प्रकार से क्या है, अभी पे नहीं किया है। इवन इफ रिसीव्ड इन अप्रैल 2017, भाई इसको हम भले से 2017 के इसमें क्या करेंगे भाई, फाइनेंशियल ईयर में तो काउंट कर लेंगे, लेकिन क्या है भाई हमारा बिगिनिंग नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में कहलाएगा, हमारा उसकी ईयर के एंडिंग में नहीं कहलाएगा। दूसरा हमारा जो है मैचिंग कंसेप्ट, द प्रोसेस ऑफ ascertaining द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न और लॉस incurred during a particular period involves deduction of related expense from the revenue earned during the period। एक प्रकार से मैचिंग कंसेप्ट क्या है भाई, जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी अर्न किया है, जो भी अमाउंट है अर्न किया है किसी पार्टिकुलर पीरियड के दौरान, वो डिडक्ट हो जाता है हमारे रिलेटेड एक्सपेंस में से। कहाँ से होगा, एक्सपेंस में से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस हुआ कहाँ से हमारा डिडक्ट होगा, रेवेन्यू जो भी हमने पीरियड के दौरान ड्यूरिंग द अर्न किया। अभी जैसे हमारी कॉस्ट थी 5 लाख की और हमारा रेवेन्यू था 7 लाख का, तो उसमें से क्या हो जाएगा, एक प्रकार से लेस हो जाएगा। द मैचिंग कंसेप्ट एम्फेसिस एग्जैक्टली ऑन दिस aspects. It stated that expense incurred in the accounting period should be matched with the revenue during that period। में हमारा क्या होना चाहिए भाई, वो जितना भी हमारा एक्सपेंस है वो हमारे रेवेन्यू से क्या होना चाहिए, उसी पीरियड के दौरान मैच जरूर होना चाहिए। भाई एक प्रकार से क्या है, रेवेन्यू और जो एक्सपेंस है वो अर्न दीज रेवेन्यू मस्ट बिलोंग टू द सेम अकाउंटिंग पीरियड। यानी हमारा क्या होना चाहिए, वो जितना भी हमने रेवेन्यू रन किया है, हमारा जो भी रेवेन्यू और एक्सपेंस था वो एक प्रकार से मैच जरूर होना चाहिए उसी पीरियड के दौरान। As already stated, revenue is recognized when a sales is a complete or service is rendered rather than the cash is received। भाई हमारा जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, जो हमारा कंप्लीट जो हमने पूरे सर्विसेज सेल की है उसके बजाय क्या हमें जितना भी कैश रिसीव हुआ वो हमारा रेवेन्यू होता है भाई। सिमिलरली एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड नॉट व्हेन कैश इज पेड बट व्हेन एन असेट और सर्विस हैज बीन यूज्ड टू जनरेट रेवेन्यू। एक प्रकार से क्या है, भले क्या हमारा जो भी कहते हैं एक्सपेंस, भले वो हमें कैश पेड किया हो या न किया हो, हमारे जैसे असेस्ट और सर्विसेज जो भी जनरेट की गई है वो हमारा रेवेन्यू कहलाता है एक प्रकार से।
For example, expenses such as salary, rent, and insurance are recognized on the basis of the period of when they which they relate and not when these are paid. भाई भले से वे एक प्रकार से हमारी एक्सपेंस से रिलेटेड है, भले से वे पेड नहीं किए गए, जैसे कि भाई cost like depreciation of fixed assets is divided over the periods during which the asset is used, भी जितनी भी assets हमारी यूज कर दी गई है। फिर एक प्रकार से जो मैचिंग कंसेप्ट है वो सभी प्रकार के रेवेन्यू जितने अर्न किए अकाउंटिंग पीरियड के दौरान और जितना भी हमारा एक्सपेंस उनसे पेड हुआ या नहीं पेड हुआ उनको हमें ड्यूरिंग द ईयर में क्या करना पड़ता है, मैच जरूर करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, भाई जो भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा जो भी हमारी पार्टीज हैं यूज करने वाली इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रोवाइड करवाई जाती है इंफॉर्मेशन, किनको, इन्वेस्टर, लैंडर, सप्लायर और अदर इन द वेरियस फाइनेंशियल डिसीजन जो भी टेकन करने वाले होते हैं। कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ द देयर डिफरेंस बिटवीन दोज मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइजेस एंड दोज ओवनिंग इट, भाई जो इसको मैनेज करने वाले हैं और जो इसको चलाने वाले हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही एक प्रकार से क्या है, बेसिक में क्या है, कम्युनिकेट है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का किनको, जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है कि एंटरप्राइजेस से। भाई इसका सबसे मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, मेक ए फुल फेयर एंड एग्रीगेट डिस्क्लोजर ऑफ द ऑल इंफॉर्मेशन व्हिच इज रेलेवेंट फॉर द टेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन, जो कि वो एक प्रकार से क्या है, रेलेवेंट होती है फाइनेंशियल डिसीजन के लिए। सो टू आंसर द डिस्क्लोजर ऑफ द मटेरियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, अब यहाँ पे हमारा इंडियन जो भी है कंपनी एक्ट 2013 इसकी जगह हो चुका है, भाई हैज प्रोवाइडेड ए फॉर्मेट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। वे एक प्रकार से क्या है, इस प्रकार का जो भी डिस्क्लोजर मटेरियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का जो भी इंडियन एक्ट कंपनी 2013 के तहत प्रोवाइडेड करवाया गया है, उसके तहत हम वही फॉर्मेट तैयार करते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की कंपनी के लिए, जो कि कंपलसरी है। और ये सभी स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये हमारे इन अकाउंट्स के माध्यम से तैयार होती है। जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज है इंडिया के अंदर से भी, जो कि 1992 में एस्टेब्लिश हुई थी, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी वो भी फुल फॉर्म है। सो ये भी कंप्लीटेड डिस्क्लोजर देती है कंपनी को और ट्रू एंड फेयर प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टेट ऑफ अफेयर्स तैयार करके देती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, the accounting information provided by the financial statement would be useful in drawing conclusion regarding the working of an enterprise only when it allows comparisons over a period of time as well as with the working of other enterprises। एक प्रकार से कंसिस्टेंसी अप्रोच क्या है, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं उसमें एक प्रकार से यूजफुल होना चाहिए कंक्लूजन, जो भी वर्किंग एंटरप्राइजेस के अंदर करने लग रहे हैं उनके माध्यम से। सो बोथ इंटरफर्म एंड इंटरपीरियड कंपैरिजन आर रिक्वायर्ड टू बी मेड, भी दोनों ही प्रकार के कंपैरिजन के लिए हमें चाहे इंटरफर्म हो या इंटरपीरियड हो, दोनों एक प्रकार से क्या है कंपैरिजन के लिए जरूरत पड़ती है इसकी कंसिस्टेंसी कंसेप्ट की। सो जिसे this can be possible only when the accounting policies and practice followed by the enterprises are uniform and are consistent over the period of time। एक प्रकार से जितने भी पॉसिबल है हमारे जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं या जितने भी हमारे प्रैक्टिसेस हैं, भाई जितने भी एंटरप्राइजेज हैं हमारे उनमें एक प्रकार से यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम के दौरान उनको भी पॉसिबल बनाते हैं मेड आउट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए भी जैसे एक इन्वेस्टर है वो क्या चाहता है, अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अपनी एंटरप्राइज करंट पीरियड के दौरान वो जानना चाहता है और उसके साथ साथ कंपेयर करता है वो प्रीवियस ईयर के साथ। ही मे कंपेयर दिस ईयर नेट प्रॉफिट विद दैट इन द लास्ट ईयर, भाई एक प्रकार से वो कंपेयर करता है अपने नेट प्रॉफिट को करंट ईयर के प्रॉफिट को लास्ट ईयर के प्रॉफिट से कंपेयर करना चाहता है। बट इफ द अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड से विद रिस्पेक्ट टू डिप्रिसिएशन द 2 years आर डिफरेंट, भी हमारा जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी जो भी यदि हमने अडॉप्ट कर रखी है तो हमारा जो डेप्रिसिएशन है दोनों सालों का अलग अलग होगा। द प्रॉफिट फिगर विल नॉट बी कंपेरेबल, दोनों का एक दूसरे के साथ प्रॉफिट कंपेरेबल नहीं किया जा सकता, बिकॉज दिस मेथड अडॉप्ट टू द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स इन द पास्ट 2 years इज इनकंसिस्टेंट, क्योंकि हमारा वो डिफरेंट रहेगा, जो भी हमारे एसेट का जो भी क्या कहते हैं जो भी हमारा वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक रहा है एसेट का वो डिफरेंट रहेगा। सो इम्पोर्टेंट क्या है, कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंट इज फॉलोड
in the preparation of financial statement so that the result of two accounting period are comparable. दोनों का ही क्या हुई आसानी से रिजल्ट कंपेरेबल कर सकते हैं. Also, the comparison between the financial result of two enterprises would be meaningful only if same kind of accounting method and policies are adopted in the preparation of the financial statement. यानी हमारा भाई क्या है, जो फाइनेंशियल रिजल्ट है दोनों एंटरप्राइजेस का वो मीनिंगफुल हो, वो एक प्रकार से अकाउंटिंग मेथड और पॉलिसीज को जरूर अडॉप्ट करके वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जाती है भाई हमारी. इसके बाद है भाई कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट. भाई जो हमारा कन्वर्जेटिज्म या प्रूडेंस जिसको बोलते हैं एक प्रकार से गाइडेंस प्रोवाइड करवाता है जो भी हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर उसके बेस पे. सो पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, हमारी जो पॉलिसी है वो एक प्रकार से सेफ है रहती है बेस पे. सो जो कन्वर्जेटिज्म या प्रूडेंस जो हमारा कंसेप्ट होता है भाई वो एक प्रकार से हम पहले बता सके हैं भाई एक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग क्या है भाई गाइडेंस प्रोवाइड करवाता है किसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर भाई जहाँ पे हमारी पॉलिसी क्या है सेफ होती है. सो इसके रिगार्डिंग क्या भाई इनकम जो भी प्रॉफिट की उसमें एंटरप्राइजेज की ओवर स्टेटेड नहीं की जाती है इस अप्रोच के तहत भाई. जो भी हमारा प्रॉफिट असर्टेन्ड होता है भाई मोर देन द एक्चुअल हमारा ये सो आउट भी हो सकता है. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल विच नॉट फेयर एज इट विल बी लीड टू रिडक्शन इन द कैपिटल ऑफ द एंटरप्राइजेज. एक प्रकार से हमारी किसी प्रकार से कैपिटल ऑफ एंटरप्राइजेज को रिड्यूस नहीं करेगा जो भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे डिविडेंड का किसमें से कैपिटल में से. The concept of convertism require the profit should not be recorded until realized, but all losses, even those which may have a remote possibility, are to be provided in the books of accounts. एक प्रकार से क्या है भाई जो भी कंसेप्ट ऑफ कन्वर्टिज्म है उसको जरूरत होती है किसकी भाई प्रॉफिट जो है भाई वो रिकॉर्ड बुक्स के अंदर जब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वो सारा का सारा रियलाइज नहीं कर लिया जाए. लेकिन जो लॉसेज है भले से वो रिमोट टू पॉसिबिलिटी हो या ना हो वो एक प्रकार से बुक्स के अंदर प्रोवाइड जरूर करवाया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर. फॉर एग्जांपल के लिए वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक एट स्टॉक कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच इज लोअर विच एवर इज लोअर क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स writing of intangible assets like goodwill, patents, etc. from the books of account are some of the example of the application of the principle of convertism. एक प्रकार से ये इसके एग्जाम्पल बता रखे हैं. वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक के भी हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं. सो इसके बाद है भाई हमारा मेटेरियलिटी कंसेप्ट. द कंसेप्ट ऑफ मेटेरियलिटी रिक्वायर्स क्या है भाई अकाउंटिंग शुड फोकस ऑन द मेटेरियल फैक्ट्स. एक प्रकार से मेटेरियल फैक्ट्स के ऊपर जरूर ये फोकस करता है भाई. यहाँ पे हमारा कोई भी एफर्ट्स है वो वेस्टेड नहीं जाना चाहिए किसके रिगार्डिंग रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग फैक्ट्स के रिगार्डिंग. जो भी हम वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो भी हमारा फैक्ट्स होते हैं उसको वेस्टिंग नहीं जाने चाहिए. विच आर इमेटेरियल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम. जो भी हमारे इनकम को जनरेट करने में एक प्रकार से इमेटेरियल है वो भी हमारे वेस्टफुल नहीं जाने चाहिए. अब क्वेश्चन अराइज क्या होता है भाई यहाँ पे कि मेटेरियल फैक्ट क्या है. द मेटेरियलिटी ऑफ ए फैक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर एंड द अमाउंट इन्वॉल्व. भाई ये हमारा किसके ऊपर नेचर और जो भी हमारा अमाउंट इन्वॉल्व है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है. सो कंसिडर हम क्या फैक्ट करेंगे अब मटेरियल के रिगार्डिंग कि रीजनेबली बिलीव्ड है इट नॉलेज वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द इन्फॉर्म्ड यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एक प्रकार से डायरेक्टली इफेक्ट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो भी इन्फॉर्म यूज करने वाले थे उनको. फॉर एग्जाम्पल के मनी स्पेंट ऑफ क्रिएशन ऑफ एडिशनल कैपेसिटी ऑफ ए theater would be a material fact is going to increase the future earning capacity of an enterprise. यानी आज हम यदि किस प्रकार का कोई मटेरियल रिलेटेड थिएटर के ऊपर एक्सपेंस करने लग रहे हैं तो हमारा फ्यूचर में क्या हो जाएगा वो अर्निंग कैपेसिटी एंटरप्राइजेस की इंक्रीज करके दिखा देगा. तो एक प्रकार से मेटेरियलिटी है भाई जो भी हम किसी प्रकार से एग्जांपल देखते हैं स्टॉक ऑफ इरेजर्स पेंसिल स्केल्स एक्सेट्रा आर नॉट सेट एंड असेस्ड. इसको हम असेस्ट की फॉर्म में नहीं दिखा सकते हैं. वट एवर अमाउंट ऑफ द स्टेशनरी इज बॉट इन एन अकाउंटिंग पीरियड इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस ऑफ दैट पीरियड वेदर द कंज्यूम और नॉट. भले से उनको कंज्यूम किया जाए या ना किया जाए क्योंकि हमने तो एक्सपेंस तो कर ही लिया है. और ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या है भाई एक प्रकार से कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर करता है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन ऑब्जेक्टिव मैनर. एक प्रकार से क्या ऑब्जेक्टिव मैनर के अंदर ये जरूर होना चाहिए.
So this can be possible which is of the transaction is supported verification of document और बहुत सारे प्रकार से ऑब्जेक्टिविटी क्या है भाई, जहाँ पे हमारा फ्री ऑफ द बायस ऑफ अकाउंटेंट्स और अदर्स होते हैं, एक प्रकार से पॉसिबल है ट्रांजेक्शन वेरीफाइड होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स के साथ हमारा। एग्जाम्पल की द ट्रांजेक्शन और द पर्पज ऑफ द मटेरियल में बी सपोर्टेड बाय द कैश रिसिप्ट फॉर द मनी पेड, वही इसी तरह भी हमने मनी पेड किया उसकी कैश रिसिप्ट, इट इज इफ द सेम इज परचेज्ड कैश और कॉपी ऑफ इनवॉइस और डिलीवरी चालान, इफ द सेम इज परचेज्ड ऑन क्रेडिट, यदि यही हमारा इनवॉइस और क्रेडिट कहलाएगा, यदि हमारा क्रेडिट में परचेज किया हुआ है तो। सो आप यहाँ तक एक बार इसको जरूर करके देखिएगा भाई, यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कंसल्ट मी। थैंक यू।